नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज तीसरा दिन इनको आंदोलन करते हुए हो चुका है, क्योंकि ये अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। वहीं पर VC भी अपनी निर्णयों को लेकर अड़िग है। अभी भी किसी भी प्रकार की राहत विद्यार्थियों को नहीं दी गई है। आज भी ये कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के पास पहुंचे और लालचंद कटारिया के साथ ये राज्यपाल के पास पहुंचे। आखिर क्या बात वहां हुई ये भी हम यहाँ से जानेंगे, क्योंकि कल VC के द्वारा ये कहा गया है कि अगर विद्यार्थी चाहें तो पार्ट टाइम जॉब महाविद्यालय के अंदर कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि विद्यार्थियों को ये ऑफर कितना रास आया है ये भी हम जान लेते हैं। सर, आज आप राज्यपाल के पास पहुंचे हैं, तो क्या आश्वासन उनके द्वारा दिया गया? धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो हम आज आवास पे, कटारिया जी के आवास पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ से हमें प्रशासन के सहयोग से माध्यम से हमने चेतावनी दी थी कि अगर हमारा मामला हल नहीं होता तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। तो प्रशासन के सहयोग से हमको वहाँ से 4 जनों के जो प्रतिनिधित्व मंडल है उनको वहाँ ले जाया गया और वहाँ के जो ADG है राज्यपाल के, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इसको निस्थानांतरित करेंगे। हम वहाँ एक एप्लीकेशन दे के आए और हमने 7 तारीख की परमिशन मांगी है राजभवन के घेराव की। तो अगर हमारा 7 तारीख तक होता है तो हम वेट करेंगे, तब तक ये धरना जारी रहेगा। आज तो हमने सबको भेज दिया, कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा, वरना हमारा 7 तारीख को जयपुर कूच का कार्यक्रम है। सर, आपके विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा ये कहा गया है, आपको ऑफर दिया गया है कि आप पार्ट टाइम जॉब यहाँ कर सकते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब क्या होती है? या तो आप वीडिंग करो, हाँ, तो ये हम घर पे ही कर लेते, ये चीज़ें हमारी को करनी होती तो। सर, उनका ये कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी आपका होगा, इसको लेकर क्या कहना है? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाओ आप, हाईटेक एग्रीकल्चर पे, इन चीज़ों पे फोकस करो। हमारे को फावड़ी कुदाड़ी तो पकड़ाने के लिए हम तो फीस नहीं भर रहे ना, ये चीज़ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज राज्यपाल से भी आप मिले हैं, इसके अलावा VC के द्वारा भी आपको पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया गया है। मैम, पहले तो मैं आपको पार्ट टाइम वाली बता दूं। पार्ट टाइम जॉब का VC सर ने कहा कि मैं भाई पार्ट टाइम जॉब कर लो, स्टूडेंट्स वगैरह जो है यहाँ यूनिवर्सिटी में मैं उनको जॉब दूंगा। तो पहली बात तो मैम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अंडर में खूब सारी कॉलेजेस है, जैसे भरतपुर, नौगांव, अलवर, हर जगह अलग अलग कॉलेजेस है। तो वहाँ के छात्र भी क्या यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे? अगर यहाँ काम करने के लिए आएंगे तो वहाँ उनकी क्लासेज कौन लेगा? और क्या छात्र इतना कुछ फ्री रह पाते हैं कि यहाँ आके काम कर ले? तो सबसे पहले तो उनका खुद का ही गलत है कि उन्होंने मध्य अवधि में छात्रों की फीस बढ़ाई है, ऊपर से ये और कह रहे हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब दे दूंगा। पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट करना चाहिए तो कहीं पे भी कर लेगा, पर इतना स्टूडेंट के ऊपर जो दबाव बन रहा है ये सरासर गलत है और मध्य अवधि में फीस बढ़ाना बहुत ही गलत है। क्योंकि जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर जो नए विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ पे 23,000 के भरोसे एडमिशन लिया, आज उनकी 43,000 फीस हो गई, तो उनके साथ तो सरासर गलत है। एक साल में 40,000 रुपये बढ़ गए उनके, तो उनके लिए तो सोचने लायक बात है कि ये पैसे कहाँ से लाएंगे। तो ये पार्ट टाइम जॉब तो कुछ नहीं है, एक कहने का तरीका है। और हमें पूरा आश्वासन मिला है राज्यपाल महोदय की तरफ से कि आपको राहत दी जाएगी। अगर हमारे के पक्ष में अगर फैसला नहीं आया तो हम 7 तारीख को राज्यपाल भवन कूच करेंगे और घेराव करेंगे। और इसमें हमारे साथ पूरे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और पूरे राजस्थान के हर कृषि विश्वविद्यालय से लड़के आ रहे हैं। और आज भी खूब जो मतलब उदयपुर, बीकानेर, हर कॉलेज से लड़के आए और उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में और संगठन पूरा का पूरा वहाँ पहुँचेगा और समस्या का सॉल्यूशन होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? पार्ट टाइम जॉब का आपको ऑफर मिला है, ऐसे में अगर फीस बढ़ी है आपकी, तो पार्ट टाइम जॉब एक सुविधा आपके लिए साबित होगा अगर आप इसको लेते हैं निर्णय? देखो, कॉलेज टाइम होता है 9 से 5 क्लासेज चलने का, उसके दौरान हम पार्ट टाइम कर नहीं सकते। और पार्ट टाइम करेंगे तो फिर रूम पर रहना, खाना बनाना, स्टडी करना प्रॉपर। एक 6 महीने का सेमेस्टर मिलता है, इसमें मुश्किल से 2 महीने एग्जाम चलते हैं, 3-4 महीने स्टडी हो पाती है। तो पार्ट टाइम जॉब का बैठ नहीं पाता। हम भी किसान परिवार से हैं और किसान परिवार अपने खेतों में भी कर सकता है। अगर यही करेंगे तो हम बाहर कर लेंगे। डिग्री क्यों कर रहे हैं हम? यहाँ पे डिग्री अभी 43,000 रुपये सेमेस्टर फीस हो गई पेमेंट वालों की, 90,000 जुड़ रही है ईयरली। 90,000 प्लस हॉस्टल वगैरह अदर खर्चा 1.5 लाख के ऊपर जाता है। एक नॉर्मल किसान का बेटा अगर कृषि से यहाँ BSc कर रहा है, उसका 1.5 लाख खर्चा कहाँ से मिलेगा ये बताओ? तो ये ऑफर हमको शोभा नहीं देता। दिन की मैम सर, ये निर्णय जो है ये आपको कहाँ तक सही लगता है, और अगर आप इसे गलत मानते हैं तो इसका क्या करें? मैम, जैसे निर्णय अगर जैसे कुलपति महोदय का कहना है कि सब यूनिवर्सिटीज़ की फीस यहाँ से ज़्यादा है और हमारी कम है, चलो मानते हैं। अगर इनका ऐसा मानना है तो कुछ पक्ष में मानते हैं भाई इनका सही है भी है,
पर ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पे मध्य अवधि में फीस बढ़ी हुई है। जो पुराने जो छात्र हैं उनकी जो शुरू में फीस थी वही फीस है। जो नए सेशन में विद्यार्थी आते हैं उनकी सिर्फ 10% फीस में इंक्रीजमेंट विश्वविद्यालय कर सकता है, और वो वाजिब भी है, अगर करना चाहे तो कर सकता है विश्वविद्यालय। तो उनके लिए करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस फैसले को बिल्कुल भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये 10% फीस बढ़ाते हैं तो। पर यहाँ तो 10% क्या लगभग 80% के समथिंग फीस बढ़ा दी इन्होंने, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि शुरू में स्टूडेंट ने एडमिशन इसीलिए यहाँ पे लिया था, नहीं तो राजस्थान में खूब सारी कॉलेजेस है कि यहाँ की फ़ीस कम है इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया था। पार्ट टाइम अगर जॉब करके हम कुछ चाहते भाई कि पार्ट टाइम को जॉब कर ले, पार्ट टाइम में क्या मिलता है, या यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर काम करे तो दिन के 200 रुपये यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये होते हैं। अगर कोई भी बाहर से भी यहाँ जॉब करना है तो आने जाने के किराए में वो पैसे चले जाएंगे। तो 4 से 5 हज़ार रुपये में साल के अंदर लगभग 40 हज़ार रुपये कमा लेंगे। उनमें एग्ज़ाम होंगे, उस टाइम कौन आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये पार्ट टाइम तो एक वीसी सर की तरफ से दिया गया झांसा है कि भाई हम थोड़ा मीडिया को भाई ऐसे बताए भाई कि हम भी गलत नहीं है, और वीसी सर का फैसला बिल्कुल सरासर गलत है। छात्र हित में एक भी फैसला नहीं है इनका। सर अगर पार्ट टाइम जॉब होती है तो स्किल डेवलपमेंट भी पढ़ाई के साथ साथ आपका होगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैम अपने हमारे पास इतना टाइम भी तो नहीं मिल पाता है। हमारी 10 से 4 या 5 बजे तक तो क्लास रहती है, फिर बच्चे खाना भी बनाते हैं, और उनको जो पढ़ा रहे हैं हमको उसको रिवीजन भी करने का टाइम, तो फिर टाइम बचा क्या हमारे पास पार्ट टाइम जॉब करने का। हमारा ये कहना है मैडम कि हमारे शाम तक अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हम भारी संख्या में पहुंचकर राजभवन पर घेराव करेंगे 7 तारीख को। सर एक ऑफर वीसी के द्वारा आपको दिया गया है पार्ट टाइम जॉब का, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और आज राज्यपाल से आपकी मुलाकात हुई है, कृषि मंत्री भी वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या आश्वासन आपको मिला, क्या कहना है राज्यपाल? देखिए, पहले तो ऐसा है कि इन्होंने जो हमें कहा है कि पार्ट टाइम जॉब वाला, ये तो इनका एक जुमला है। मैं आपको बता दूं, हमारी यदि डिग्रियाँ यहाँ नहीं बच पा रही, हम यहाँ एडमिशन नहीं अपना नहीं रोक पा रहे, कि हमने जो पहले एडमिशन लिया था तो 20-23 हज़ार रुपये फीस दे करके लिया था। अब इन्होंने उसको बढ़ा करके 43-44 हज़ार रुपये करवा दी, जो हमारी हम इतना एफर्ट ही नहीं कर सकते, हमारी पहुँच से बहुत दूर है। तो हम उस चीज़ को यहाँ नहीं बचा पा रहे, तो स्किल डेवलपमेंट ये चीज़ें बाद में आती है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँ, ग्रामीण परिवेश से हैं, किसान के बेटे हम ये, और स्किल डेवलपमेंट वाला ये हमारा प्रैक्टिकल वगैरह वैसे ही चलते रहते, तो ये इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। यदि फिर भी हमारे लिए करते हैं तो वो उनका अलग बात है, वो उनकी अलग सोच है, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी जो फीस मध्य सत्र के अंदर बढ़ाई गई, जो किसी भी प्रकार से नैतिक नहीं है, उसको आप कम करें और हमें राहत दें। तो ये विद्यार्थियों से हमने बात की, इनका ये कहना है कि मध्य सत्र में जो फीस बढ़ाई गई है इसको कम किया जाए। राज्यपाल के द्वारा भी इनको आश्वासन दिया गया है, और अगर 7 तारीख के बीच के अंदर अगर इनकी फीस कम नहीं होती है तो ये राजभवन का जाकर घेराव करेंगे, ये इनका कहना है। वहीं पर वीसी के द्वारा दिया गया ऑफर पार्ट टाइम जॉब का, ये कितना रास इनको आया है ये तो आपने सुन लिया, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, और अगर इनको यही कार्य करना था तो ये वहाँ पर भी कर सकते थे। जेट एग्जाम फाइट करके यहाँ तक क्यों आए, इतनी फीस ये वहाँ भर रहे हैं। इसके अलावा इनके सेमेस्टर वाइज पढ़ाई चलती है, सेमेस्टर वाइज इनके एग्जाम होते हैं। ऐसे में अगर ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो इनके एग्जामों का क्या होगा? बात घूम फिर कर वहीं डिग्री पे आके रुक जाती है कि अगर ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो भी अगर ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो इनकी डिग्री पे प्रभाव पड़ेगा, और अगर ये फीस नहीं भर पाते हैं तो भी डिग्री पे प्रभाव पड़ेगा। एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहता कि बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम जॉब करे। ऐसे में वीसी का फैसला कितना सही है ये आपने यहाँ से देखा।